आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, ग्रहों की स्थितियां आज क्या अवलोकन कर रही हैं आपके लिए? कैसा रहेगा आपका आज का दिन और आज क्या खुशखबरी मिल सकती है? कौन सी मानसिक परेशानी आपको उत्पीड़न कर सकती है? तो उसके बारे में जानकारी सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 16 मई रविवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:34 पर, शाम को अस्त होंगे 7:12 पर। विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र आद्रा, योगशूल, सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मिथुन राशि में। राहु काल का समय शाम 5:29 से शाम 7:12 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 11:56 से 12:50 तक रहेगा। तो ये था आपका आज का पंचांग। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं आज की विशेष बात को लेकर। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे, अगर बीमारी नहीं छोड़ रही है पीछा तो आपको जरूर ये उपाय करने चाहिए और ख़ास करके कुछ ऐसे वास्तु टिप्स को जरूर आजमाना चाहिए। यदि आप या फिर आपके घर के सदस्य लगातार बीमार रहते हैं तो आपको अपने घर के वास्तु को ठीक करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में वास्तु दोष होता है तो घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आपकी सेहत पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये उपाय क्या हैं और इसे आप नोट करें। घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ है तो उसे परिजनों को मानसिक रोग या तनाव घेरे रहता है। उस गड्ढे को मिट्टी से भर दें। ध्यान रहे घर के मुख्य दरवाजे के सामने गंदगी ना रहे। आप जब भी भोजन करने बैठें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इससे पाचन अच्छा होगा जिस कारण आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर घर के सामने कोई बड़ा पेड़ या खंभा है और उसकी छाया घर पर पड़ती है तो इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के मेन गेट के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और वास्तु के अनुसार अपने बेडरूम में कभी भी पुरानी और बेकार वस्तुओं को इकट्ठा ना करें, क्योंकि इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जिसके कारण वायरस से होने वाली बीमारियां जन्म लेंगी जो आपके लिए ठीक नहीं है। बेडरूम पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पलंग के सामने दर्पण आदि ना हो। ऐसा होने से व्यक्ति की सेहत खराब होने की आशंका ज़्यादा होती है। मानसिक परेशानियों को दूर रखने के लिए बीम के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए एवं शयन कक्ष में भगवान की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। और घर के अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व में रोजाना लाल रंग का बल्ब और जहाँ लाल रंग की मोमबत्ती जलाने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। और घर में किसी मिट्टी के बर्तन में जिसका रंग लाल हो उसके अंदर शहद डालकर वह आप दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। और कोशिश करें कभी कभी घर में कपूर, लौंग और गुग्गल की धुनी देते रहें। हफ्ते में 1 या 2 बार पानी में नमक डालकर घर की सफाई करते रहें। शनिवार के शनिवार 1 मुट्ठी काले तिल घर की छत के ऊपर बिखेरें। और इसके अलावा कभी कभी हो सके घर के मुखिया के सिरहाने 5 मूली जिससे पत्ते भी हों वह रखकर सुबह किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक स्थल के ऊपर या किसी गरीब को दान करते रहें। ऐसा करने से भी घर से बीमारी दूर रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो ये थी बात आज की विशेष बात को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन आपके सभी कार्य सरलता से नहीं बन पाएंगे, इसलिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ऐसे में को कार्य एक साथ करने पड़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग को अचानक यात्रा करने की जरूरत पड़ सकती है, इससे अच्छा लाभ मिलेगा। युवा वर्ग सोशल मीडिया में नाम कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि डाटा सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट रहना होगा। सेहत को लेकर छोटी बीमारियों में लगातार लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है जो असाध्य रूप ले सकती है। रिश्तों में अहम का टकराव ना लाएं, ये ठीक नहीं होगा। परिवार में सभी के साथ स्नेह से व्यवहार करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन उतना ही आराम करें जितना शरीर की जरूरत हो। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ कंपटीशन बना रहेगा। अपनी क्षमता के साथ काम में लगे रहें, अन्यथा विरोधी पीछे छोड़ने का षड्यंत्र भी रह सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। ध्यान रहे कि सरकारी कागज मजबूत रखें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं।
सैन्य विभाग में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिलने की पूरी संभावना। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप सर्जरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समय बिल्कुल सही है। परिवार में नए रिश्ते जुड़ रहे हैं तो जल्दबाजी ना दिखाएं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज काम और आराम दोनों का तालमेल बनाकर चलना ही समझदारी। लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस कला को आज नया आयाम दे सकते हैं। कार्यस्थल पर ऑफिशियल नियमों का पूरी तरह पालन करें। बढ़ती हुई गलतियां परेशानी का कारण बन सकती हैं। कॉस्मेटिक या बिजनेस करने वालों को अच्छा लाभ होगा। ग्राहकों की पसंद के हिसाब से स्टॉक अरेंज करें। भविष्य में ग्राहकों को रुझाने में अच्छा लाभ मिल सकेगा। खेल से जुड़े युवाओं को मनचाही सफलता मिलेगी। हेल्थ में नसों में खिंचाव या दर्द की आशंका। कामकाज के दौरान शरीर के पोस्चर को लेकर सजग बरतें। परिवार के साथ समय बिताने का मौका आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन खुद को भय मुक्त रखें। किसी अज्ञात शंकाओं को मन में जगह देना ठीक नहीं। परिजनों या करीबियों पर बेवजह की शंका से भी बचें। काम नहीं बन रहा है तो फिलहाल समय बचाने की जरूरत। धैर्य के साथ प्रयासों में बढ़ोतरी करें। इलेक्ट्रिक सामान के कारोबार अच्छा लाभ कमा सकेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षक से मार्गदर्शन मिलेगा। युवा कैरियर को लेकर फोकस और बढ़ाएं। सेहत में परिस्थितियां अनुकूल, लेकिन जिनका वजन अधिक है उन्हें इस कंट्रोल करने की ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत। किसी बात को लेकर मां आपसे नाराज हो सकती है, उन्हें सम्मान के साथ मनाएं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आपके लंबे समय से अटकी हुई महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। कार्यस्थल पर बॉस नई जिम्मेदारियां दे सकते हैं। महत्वपूर्ण बैठकों में भी भाग लेने की संभावना। ऑफिशियल कामकाज में टीम को एकजुट करके रखें। बढ़े हुए काम को दबाव के बराबर से बांटें। व्यापारियों को एक नए संबंध बनेंगे जिसको लेकर वे व्यस्त भी रहेंगे। युवाओं को नशे से दूर रहने की जरूरत, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। लीवर संबंधित रोगों के प्रति सजग रहें। खान पान भी उसके मुताबिक ही बदलें। नए रिश्तों को समय देने का मौका। ध्यान रहे आपसी समझ और स्नेह से इनसे गहराई लाई जा सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आदेशों को प्राप्त करने की पूरी तरह से सफल कोशिश। ऐसे में कोई मामूली असफलता हाथ लग सकती है तो निराश ना हो। बातों को अपनों के साथ शेयर करके सलूशन पा सकते हैं। फैशन से जुड़े लोगों को सफलता का अच्छा मौका मिलेगा। कारोबारी विवादित मामलों में सजग रहें। कोर्ट कचहरी तक होने की शंका। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का तनाव बढ़ेगा। ग्राहकों की पसंद के हिसाब से उन्हें जमीन या फ्लैट आदि दिखाएं। हेल्थ में साइटिका के मरीज हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करें। अपनों का साथ मिलेगा। फोन पर संपर्क होने से मन प्रसन्न रहेगा। आगे है निराशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने वे सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें
पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घायु करे, आपको प्रसन्नता प्रदान करे, आरोग्यता प्रदान करे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हों। वैसे इस वर्ष आपकी शादी के अच्छे योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं और साथ में ही कोई नया बिजनेस भी प्रारंभ हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आने से पहले एक फोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। तो ये था आपकी जन्मदिन को लेकर जानकारी। और कल सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में दूध, दही, मक्खन, शहद और देसी बूरा खांड इसका दान अवश्य करें। जब पंचामृत बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जब महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 11 माला का जप अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। तो आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन कई बातों पर मन उदास रह सकता है। धैर्य ना खोएं, ना ही हतोत्साहित हों। योजनाओं के मुताबिक काम नहीं होने पर मन चिंतित रह सकता है। ऑफिशियल दिन लगभग सामान्य, लेकिन कामकाज में अपनी ओर से कोई गलती ना छोड़ें। लोहे के कारोबारियों को मुनाफे के लिए प्रयास करते रहने होंगे। युवा वर्ग तैश में आकर विवादित मामलों में ना उलझे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। पेट में दर्द और जलन की आशंका। खान पान संतुलित और सुपाच्य रखें। सादे आरती आयोजित कर सकते हैं, ध्यान करें। संध्या आरती आयोजित कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हवन जरूर करें। सदस्यों का स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं बन रहा है तो दूसरों की मदद लेना लाभप्रद रहेगा। विदेशी कंपनी में प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी का ऑफर मिलने की संभावना। कारोबार में भी लाभ के अवसर, लेकिन सामान या उत्पाद की क्वालिटी को लेकर सजग रहें। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं या ऑफर भी ला सकते हैं। बीमारियों में लाभ नहीं मिल पा रहा तो आयुर्वेद का सहारा लेना भी लाभप्रद रहेगा। महामारी को देखते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों की बातों को अनदेखा करना ठीक नहीं और सभी की हर संभव मदद करने का प्रयास करें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन कोई बड़ी गलती होती है तो क्षमा मांगने में ही समझदारी। ध्यान रहे, इससे आपकी सक्रियता ही बढ़ेगी। धन उधार देना पड़ सकता है, लेकिन हिसाब किताब बहुत सावधानी पूर्वक करें। अधीनस्थों पर क्रोध करने से बचें, अन्यथा मनमुटाव बढ़ेगा। दूध के कारोबारियों को गुणवत्ता का ख्याल रखना होगा, अन्यथा ग्राहकों की शिकायत से आर्थिक लाभ में घाटा हो सकता है। युवा वर्ग को कठिन विषयों को सुलझाने में सफलता मिलेगी। वहीं विद्यार्थियों का समय का सदुपयोग करें। शारीरिक दर्द उठ सकता है, उठने और बैठने के पोस्चर के प्रति सावधानी बरतें। घर में बदलाव होने की संभावना। सामान की खरीदारी कर सकते हैं और आज महामारी को देखते हुए कोशिश करें घर से कम ही बाहर निकले तो आपके लिए अच्छा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज महादेव की कृपा से आपके सभी काम बन जाएंगे, इसलिए अपने प्रयासों में तेजी लाएं। समय का पर्याप्त सदुपयोग करते हुए पिछले कार्यों को आज ही निपटाएं। विदेशी कंपनी में पैसा लगाने वालों को निराशा हाथ लग सकती है। फुटकर कारोबारियों को अपने स्टॉक की जांच कर एक्सपायर या खराब गुणवत्ता वाले पुराने सामान बाहर कर देने चाहिए। युवा और विद्यार्थी कला और संगीत में रुचि लेंगे। शिक्षकों की बातों को अनदेखा करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। आपका जीवन बदल सकता है, आपको निराशा लग सकती है और इसलिए कोशिश करें उनकी बातों को ध्यान से सुनें। मौसम में आ रहे बदलाव के चलते आप बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए सभी जरूरी उपाय करके रखें। परिवार में शादी योग्य व्यक्ति के विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज गीत संगीत से जुड़े लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्य समय के अंदर पूरे हो जाएंगे, इसलिए आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। नई नौकरी मिलने की संभावना।
लेकिन थोड़े लालच में आकर पुरानी और भरोसेमंद कंपनी को छोड़ना ठीक नहीं। शोध कार्यों में लगे लोगों के लिए दिन अच्छा। ऑफिस जरूरी बातों को किसी बाहरी व्यक्ति से शेयर ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सामान की गुणवत्ता बढ़ाकर ग्राहकों को खींचना होगा। पैरों में दर्द और कमजोरी आ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका। समस्या बढ़ने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन मानसिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। आज पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं, इसलिए सिर्फ अच्छी यादों को ध्यान कर मन को ऊर्जा से भरें। कंपनी के मालिक हैं तो अधीनस्थों पर क्रोध करने से बचें। कोई जरूरी काम है तो किसी भरोसेमंद को ही सौंपना ठीक रहेगा। युवा वर्ग को भागा दौड़ी वाले कामकाज करने पड़ सकते हैं, इससे थोड़ा तनाव या थकान महसूस होगी। इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो खान पान पर ध्यान दें। अपनों के साथ मतभेद को मनभेद ना बनने दें। कोई विवाद है तो मिल बैठकर आम राय से सुलझाएं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।